रामकिशोर मेहता के उपन्यास प्रतिशोध का अनहद नाद पर हम समीक्षात्मक चर्चा करेंगे। रामकिशोर मेहता के तीनों उपन्यास मेरे सामने हैं। परिजाता का, पराजिता का आत्मकथ्य जो केकई पर लिखा है, और अंतिम संघर्ष नहीं था शूर्पणखा पर लिखा है। प्रतिशोध का अनहद नाद महाभारत की पात्रा अम्बा पर लिखा है, जिसके बारे समीक्षक कुपरिन का यामा द पिट से तुलना करते हैं। तो प्रतिशोध का अनहद नाद जो अम्बा महाभारत की ऐसी पात्र है जिसका संबंध देवव्रत भीष्म पितामह से, और इस उपन्यास में सवाल दर सवाल किए जाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उपन्यास की खास परिभाषा होती है कि वो समय से सवाल करता है, समय के सवाल करता है, और ये उपन्यास इस अर्थ में बेजोड़ है, बेलाग है, अनूठा है कि इसकी नायिका अम्बा सवाल दर सवाल करती है। वैसे अंतिम सवाल देवव्रत भीष्म पितामह से होते हैं, लेकिन इसके पहले वो गुरुदेव से भी सवाल करती है, और सवाल करते करते वो वाक कला में निपुण हो जाती है। इस तरह से वो आश्रम में रह करके गुप्तचरी सीखती है, धनुर्विद्या सीखती है, और ये सब कुछ सीखने के बाद वो अपनी बेटी को, जो शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह जिसके सामने हथियार रख देते हैं, खड़ी करती है। उसे बाकायदा आश्रम में सिखाया, पढ़ाया, लिखाया जाता है। और यूँ कह सकते हैं कि स्त्री अस्मिता और स्त्री सशक्तिकरण पर लिखा गया यह एक ऐसा उपन्यास है जिसका उल्लेख बेशक नहीं हो पा रहा हिंदी साहित्य में, तो ये हिंदी साहित्य के पाठकों का, समीक्षकों का अज्ञान कहलाएगा। अन्यथा ये उपन्यास इतना बेजोड़ है कि जब भी स्त्री विमर्श की बात की जाए तो ये उपन्यास इस अर्थ में एक नई ज़मीन तोड़ता हुआ नज़र आता है। तो मैं इस उपन्यास पर हाल ही में मैंने ख़त्म किया, करीब 90-95 पेज का उपन्यास है, पढ़ना भी आसान है। महाभारत की एक ऐसी कथा है जिसे हम ये कह सकते हैं एक आर्ष कथा, एक आर्ष ग्रंथ लिखा गया जिसमें कई ऐसे रिक्त स्थान हैं कि जहाँ से फिर कथा चल पड़ती है। उसी तरह से इस पर नरेंद्र कोहली ने बहुत लंबे चौड़े उपन्यास लिखे, और भी जो भी लेखक होता है अपने आप को साबित करने के लिए इनके पात्रों पर लिखता है। और इसी तरह से आप अम्बा पर ये उपन्यास केंद्रित करते हैं। स्त्री अस्मिता, स्त्री सशक्तिकरण की एक बेजोड़ आवाज़ है। जो भी स्त्री सशक्तिकरण पर कुछ लिखना चाहता है, बोलना चाहता है, वो उसे ये उपन्यास पढ़ना ही चाहिए। हमारे आर्ष ग्रंथ लिखने के लिए कुछ रिक्त स्थान प्रदान करते हैं, उसमें से ये भी एक ऐसा रिक्त स्थान है जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास लिखा गया, महाभारत, जिसमें जीत कर भी जीता नहीं जा सका, जीतने वाला भी हार जाता है, हारने वाला तो हारता ही हारता है। लेकिन जो जीत का शेरा बांध रहे थे, कृष्ण जिसके साथ थे, वो सब हारे ही हुए थे। और ये सब सवाल इस उपन्यास में भी अम्बा के द्वारा भी उठाए जाते हैं। तो वो एक अलग ही तर्क का एक वितान खड़ा करते हैं। इसमें कुछ पात्र बराबर आते हैं: देवव्रत, सत्यवती, विचित्र वीर्य, शांतनु, परशुराम, मधुपर्क। और सत्यवती के बतौर पाराशर की कुटिया और सत्यवती का जीवन यहाँ उभर करके आता है, जो एक तरह से प्रकृति कथा ही नहीं बल्कि मुख्य कथा बीच में हो जाती है। उपन्यास में शाल्व और देवव्रत ऐसे केंद्रीय पात्र हैं जहाँ से ये कथा बुनी गई है, कथा बनती है और एक वितान खड़ा करती है। अम्बा जिससे प्रेम करती है वो शाल्व था,
लेकिन देवव्रत सभी राजाओं को हरा करके अंबिका अंबालिका को रथ में बिठा करके हस्तिनापुर की तरफ चल देता है। शाल्व बीच में रथ रोक देता है। जब अंबा कहती है तो वो शाल्व के लिए अंबा को छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन शाल्व कहता है कि इस तरह से नहीं, तुम मुझसे युद्ध करो और युद्ध में अगर जीत गए तो ले जाओ, और मैं जीत गया तो मैं अंबा को ले जाऊंगा। लेकिन संयोग से या कहें कि शाल्व हार जाता है, फिर भी देवव्रतों से कहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वीर जब जमीन पर लेट जाता है, हार जाता है, तो वो बाजी हार चुका होता है। जो जीता हुआ है उसी को स्त्री मिलती है। इस तरह की परंपरा, इस तरह की रूढ़ियाँ हैं जिस पर ये उपन्यास कुठाराघात करता है। उपन्यास की महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसा कि मैंने बताया था, कि सवाल दर सवाल इस उपन्यास में अंबा के द्वारा उठाए जाते हैं। और उपन्यास की खासियत भी यही है कि वो समय के सवालों को बड़ा मजबूती से तर्क के साथ समाज के सामने रखता है, पाठक के सामने रखता है। पाठक को एक तरह से एजुकेट करता है। अंबा जब भी कहती है देवव्रत से कि वो निर्णयहीनता के शिकार थे, और इसे उपन्यास में बाकायदा साबित किया जाता है। इस तरह से जो महाभारत पढ़ने वाले हैं उनको भी ये उपन्यास जब पढ़ा जाएगा उनके द्वारा, तो उनके लिए भी कई चीज़ें नई, नवीन और तार्किक लगती है। मुझे इस अर्थ में ये उपन्यास और लेखक के द्वारा लिखा गया, लेखक की कलम से, लेखक के विचारों से, मैं वो लेखक को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन उपन्यास लिखा तार्किकता के साथ। कोई भी बात बिना तर्क के साथ नहीं की जाती कि गले ना उतरे, बल्कि पाठक सहमत होता है अंबा के साथ, पाठक सहमत होता है लेखक के साथ। और भी जो एक वाक्य आता है कि अधूरे युद्ध और आर पार का युद्ध, ये जो वाक्य आया है, आर पार का युद्ध नहीं हुआ महाभारत, अधूरा युद्ध था। और अधूरा युद्ध क्यों था? क्योंकि दूसरे पक्ष को यहां समाप्त नहीं किया जाता। एक पक्ष जिसकी तरफ गुरु द्रोण है, भीष्म पितामह है, वो सामने वाले को, जैसे कि बाद में आता, जब अंबा बात करती है भीष्म से, तो भीष्म कहते हैं कि मैंने युद्ध में किसी भी महारथी को नहीं मारा, मैंने सैनिकों को मारा। इस पर भी जो अंबा सवाल करती है, तो अंबा के सवाल का जवाब भीष्म जिस तरह से देते हैं, तो वो कमज़ोर सवाल का जवाब होता है। यहाँ तक यूँ कहें कि पाठक भी संतुष्ट नहीं होता, और पाठक को पहली बार नजर आता है कि भीष्म पितामह एक तरह से मुखौटा भर होकर के रहे। उन्होंने जो दृढ़ संकल्प लेकर के भीष्म प्रतिज्ञा की थी, उसकी भी कली धीरे धीरे खुलते खुलते भीष्म यहाँ खोखला पात्र होकर के रह जाता है, और ये खोखलापन भीष्म का उजागर होता है। महाभारत तो होता ही नहीं भीष्म अगर ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं। तो अधूरे युद्ध और आर पार युद्ध आर पार का हुआ करता है, लेकिन यह आर पार का नहीं, यह अधूरा युद्ध था जिसमें ईर्ष्या, देश और बदलाव की भावना से युद्ध लड़ा गया। अंबा गुरु से सवाल करती है, देवव्रत से सवाल करती है, सत्यवती से सवाल करती है, और जो सवालों के जवाब जब आते हैं, जब गुरुदेव से सवाल कर रही होती है, तो निष्कर्ष निकल कर किया आता है कि गुरुदेव भी अंततः उसके सवालों का जवाब जब देते हैं, तो अंबा कहती है कि गुरुदेव अंततः आपका जो जवाब आता है उसमें भी ऐसा लगता है कि आप पुरुष होकर के पुरुष की तरफ से बोल रहे हो, और गुरु भी ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ बेशक मैं पुरुष हूँ। कई बार मेरे जवाबों में वो पुरुष झलक उठता है। इसलिए वो कहती है कि स्त्री का कोई भी सवाल स्त्री के लिए व्यक्तिगत सवाल हो जाता है, जबकि वही सवाल पुरुष के लिए सामाजिक चोला पहना दिया जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा लेता है तो व्यक्तिगत नहीं रह जाती है, वो पूरे समाज की प्रतिज्ञा हो जाती है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी
और कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की थी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म के आगे एक दिन कृष्ण को जब लगता है कि ये तो सफाया ही कर देने वाले हैं, तो सुदर्शन चक्र उठाते हुए भीष्म की तरफ दौड़ते हैं। तब भीष्म कहते हैं कि कृष्ण, आपने तो प्रतिज्ञा की थी, आपकी तो प्रतिज्ञा टूट गई। और जब यहाँ पर अम्बा ये कहती है कि आपको इस बात का अहम और गर्व हुआ कि आपने कृष्ण जैसे से भी प्रतिज्ञा तोड़वा ली और आपकी प्रतिज्ञा अंत तक अमिट रही, उसी प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा का बखियां उधेड़ती हुई जब वो बताती है, तब आप दांतों तले उंगली दबा कर रह जाते हैं कि उसके तर्क लाजवाब होते हैं। भीष्म से किसी सवाल का जवाब नहीं लगता। इसलिए स्त्री के सवाल अंततः व्यक्तिगत ठहरा दिए जाते हैं और यही होता है कि इतिहास जीतों का लिखा जाता है। और जीता कौन था? पांडव जीते थे। इसलिए कह दिया गया कि वो धर्म युद्ध था, और जो धर्म की तरफ थे वो पांडवों की तरफ थे, और अधर्म की तरफ थे वो कौरवों की तरफ थे। लेकिन कहा जाता है कि महाभारत की विजय धर्म की विजय थी। इस उपन्यास में ये एक ऐसा वाक्य है जो पूरे महाभारत पे सवालिया निशान लगाता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हुआ करता, और किसी भी युद्ध में धर्म की जीत नहीं हो सकती। न तो युद्ध धर्म के लिए होते हैं, न धर्म की उसमें विजय होती है। चूंकि जिस जीते हुए पक्ष से इतिहास लिखा जाता है वो इस तरह से इतिहास को लिखता है, महाकाव्य को लिखता है, महाकाव्य को रचता है। ये उपन्यास उस महाभारत पर भी इस अर्थों में, कुछ परिभाषाओं में, कुछ संदर्भों में बड़ा हो जाता है। आज के संदर्भ में जब महाभारत को पढ़ा जाता है तो ये उपन्यास उससे भी ज़्यादा भारी पड़ता है। और जब काल की चिंता से मुक्त होते हैं उत्सव धर्मी आदिवासी, ये वाक्य आदिवासी चेतना पर लिखने वाले उपन्यासकार, रचनाकार इस तरह के सवाल करते हैं। यहाँ भी उपन्यासकार ने ये जो कथ्य लिखा है, जब अम्बा एक आश्रम से दूसरे आश्रम की तरफ जाती है गुप्तचरी सीखने के लिए, तो वन में भ्रमण कर रही होती है, वन से गुजर रही होती है, तब कंठ का किरण उस जंगल में रात्रि गुजारने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और आचार्य कहते हैं कि हम आदिवासी गांव आएगा, वहाँ ठहरेंगे। वो आगे चल ही रहे थे कि उसी वक्त एक तीर आता है, तीर सरसराता हुआ कानों के बगल से निकल जाता है। आचार्य कहते हैं कि लेट जाओ, और जय भार्गव की करके कहते हैं तो वो समझ जाते हैं जिधर से तीर आया कि ये अपने ही आदमी हैं। वो उठ खड़े होते हैं और आदिवासियों के बीच में रात्रि गुजारते हैं। तब ये कहा जाता है कि आदिवासी जो कम से कम में जीते हैं, आदिवासी जो जंगल में कम से कम आवश्यकताओं में जीते हैं, लेकिन फिर भी वो उत्सव धर्मी होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चिंता मुक्त होकर के उस भयावह जंगल में पशु पंछियों के बीच में, भयानक जानवरों के बीच में गुजारा करते हैं और कम से कम में खुश हो लेते हैं। यानी काल की चिंता से भी मुक्त होते हैं आदिवासी। और जब इस तरह से वो वन से गुजरती है, जंगल से गुजरती है, तो चंद्रकांता संतति की याद हो आती है पाठकों को। पाठक लेखक की शैली, भाषा शैली से प्रभावित होता है, वर्णन चित्रण से, जंगल का जब वो वर्णन करते हैं। खास करके जब वो आश्रम में पहली बार आती है, उसकी परीक्षा ली जाती है अम्बा की, और कहा जाता है कि इसके पूरे चक्कर लगाओ आश्रम के, जो मीलों होता है। जब वो चक्कर लगाती है तो उस दौड़ का वर्णन जब लेखक करते हैं, उपन्यासकार करते हैं, कि बीच में एक शिष्य आकर के उन्हें मीठा पेय पदार्थ देता है, मधुपर्क, और उसका नाम वो नहीं जानती तो उसका नाम वो समझ लेती कि मधुपर्क जो दिया है ये मधुपर्क ही है। उसे ताज़ जिंदगी वो मधुपर्क ही कहती है कि जब वो प्यासी थी
और धूप में तपती दोपहर में दौड़ रही थी, तब उसको ला करके जो मीठा पेय दिया था वो उसके लिए मधुपर्क होकर के रह जाता है। इस तरह से एक प्यार का कली खुलती है और फूल बनती है उपन्यास में आगे चल करके। गंधर्व मधुपर्क आगे एक संदर्भ में कहता है, बयां का घोंसला की बात करता है। बयां का घोंसला मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा। बयां जब घोंसले को बुनता है, यूँ कहते हैं पंछियों का बड़ा इंजीनियर ही होता है बयां, जो घोंसला बुनता है कितनी बारीकी से बुनता है, बारीक बारीक तारों से बुनता है। इस उपन्यास में बयां के घोंसले के माध्यम से गंधर्वों में जो शादी की जाती है उसको लेकर के बताया गया है कि आर्यों की तरह यहाँ शादी नहीं होती है, घर वाले पसंद नहीं करते, बल्कि बयां जैसे घोंसला बनाता है, घोंसला बना करके तैयार कर लेता है। जब घोंसला बन जाता है तो वो अपनी पसंद की चिड़िया को ला करके घोंसला दिखाता है। चिड़िया को घोंसला पसंद आ जाता है, तब फिर वो बच्चे देते हैं। तब तक बच्चों की देखभाल करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, पंख नहीं निकल आते। जब उनके पंख निकल आते हैं तब फिर उड़ जाते हैं, फिर वो घोंसला बनाते हैं और फिर बच्चे देते हैं। इस तरह का क्रम जारी रहता है। इसी तरह से गंधर्व शादी करते हैं। जब वो पूछती है कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तब वो बताता है कि अभी मैंने घोंसला नहीं बनाया। बच्चे की बात दूर की। तो इस तरह से बहुत ही गजब के पसंदीदा, प्रेम भरे, प्यार भरे, संघर्ष से परिपूर्ण कथा में चित्रण चलता है। धर्म क्या है, आज इन दिनों धर्म को कितना हल्का, सतही बना दिया गया। और महाभारत में भी धर्म के साथ जो छल हुआ है, वो आज वर्तमान में भी धर्म का नाम लेने वाले धर्म की परिभाषा का एक शब्द नहीं जानते, धर्म का अर्थ नहीं समझते, लेकिन धर्म का नाम ले लेते और धर्म के नाम पर अत्याचार कर लेते हैं। महाभारत में हुआ क्या हुआ? धर्म क्या है? मिथ्याचार है धर्म, आभास होता है धर्म का। धर्म के नाम पर सब कुछ होता है, मार काट होती है, एक पक्ष धर्म के नाम पर ही लड़ता है। और महाभारत के शुरू में जो नियम कायदे बने थे वो अंततः जाते जाते अंत होते होते सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं, सारे नियम कायदे टूट जाते हैं, नीति नैतिकता सब खत्म हो जाती है और जीतने वाला पक्ष भी अंततः हारा हुआ महसूस करता है, उनका भी कुछ नहीं बचता। अम्बा जब ये बात कह रही होती है कि कुरुवंश के विनाश का कारण भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, धर्म का साकार कहलाता है युधिष्ठिर, लेकिन उस महाभारत के विनाश का कारण भी युधिष्ठिर बनता है। भीष्म पितामह पर तो ये उपन्यास आधारित ही है। अम्बा जो सवाल करती है भीष्म पितामह पर है, लेकिन साथ में युधिष्ठिर को भी बचाया नहीं जा सकता। सत्यवती की जो कमियां थी वो भी यहाँ उजागर होती है। सत्यवती का पत्र जब अम्बा के नाम आता है, निराशा में लिखा हुआ कि हस्तिनापुर लगभग पतन की ओर है, इसको बचाया जा सकता है, भीष्म बचा सकता है। अम्बा को पत्र मिलता है, अम्बा पत्र पढ़ती है और अम्बा पत्र पढ़ करके निष्कर्ष निकालती है कि मैं गुप्तचरी की जो विधा सीखी है, मैंने गुप्तचर की विधा सीखने के बाद में कह सकती हूँ कि हस्तिनापुर के यहाँ गुप्तचरी विभाग 0 है, गुप्तचर वहाँ है ही नहीं। उनकी हार का कारण गुप्तचरी का न होना भी रहा। और वो विश्लेषण करके जो बताती है तो एक और ये पक्ष सामने खड़ा होता है, जो सत्यवती का पत्र पढ़ते पढ़ते ही वो कह देती है कि गुप्तचरी में ये राजा भीष्म इसलिए पराजित हुए। पाराशर की कुटिया का चित्रण आता है उसी पत्र में, सत्यवती की शुरुआत जीवन की कैसे होती है
और किस तरह से वो उसके पिता देवव्रत को उस प्रतिज्ञा के लिए मजबूर करते हैं और भीष्म वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं इस सिंहासन के लिए वफादार रहूँगा। सिंहासन की तरफ जो भी आंख उठा करके देखेगा मैं उसकी रक्षा करता रहूँगा, भले ही राजा नपुंसक होते रहे। राजा इस लायक नहीं थे कि राज कर सके। कौरव पांडव, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधे थे वो भी राजा बना दिए गए। ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो अंधा है फिर भी राज करता रहेगा, वो अंधा पुत्र मोह में राज कर रहा फिर भी राज करता रहेगा, क्योंकि भीष्म उस सिंहासन के बचाव के लिए खड़े हैं। बाहर से कोई आक्रांता आ नहीं सकता। पांडवों के साथ भी अन्याय होता रहे, उस सिंहासन की रक्षा करनी है भीष्म को। इसलिए ये उपन्यास उस महाभारत से भी आगे की कड़ी कहा जा सकता है। आज के संदर्भ में महाभारत पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन अगर पाठक इस उपन्यास को भी पढ़ लेता है, जिसको कि मुश्किल से 7, 8, 10 घंटे में खत्म कर सकता है, एक दिन में उपन्यास पढ़ा जा सकता है। पढ़ना चाहिए ये उपन्यास। इस वीडियो को पढ़ते सुनते आप अंततः इस उपन्यास तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस वीडियो को तो मुश्किल से आप आधा घंटे में सुन सकते हैं, लेकिन उपन्यास पढ़ने में आपको 8-10 घंटे लगेंगे, तब ये उपन्यास समझ में आएगा। ये वीडियो तो केवल सूचना देता है, आगाह करता है कि ये उपन्यास आज के पाठकों के लिए, आज के उपन्यास के पाठकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, कितना पठनीय है और कितना वक्त को समझने के लिए है। और उन ऐतिहासिक जो हमारे ऐसे महाभारत के पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इस उपन्यास में अम्बा मुख्य नायिका बन करके आती है। तो पाराशर की कुटिया में सत्यवती किस तरह से गर्भवती होती है और वहाँ व्यास पैदा होती है काले रंग का, उससे उसको मोह होता है। बात तक भी वो याद आता है, उसे छोड़ के नहीं बनता, लेकिन वो कुंवारी थी इसलिए छोड़ करके उन्हें पिता के साथ आना पड़ता है। फिर वो नाव चलाती है और शांतनु की निगाह में आती है। शांतनु उन्हें देख करके कामांध हो जाते हैं और खाना पीना सब कुछ छोड़ करके कोप वन में जैसे उतर जाते हैं। और ये बात जब देवव्रत को पता चलती है तो देवव्रत अपने पिता को इस रूप में नहीं देखना चाहते और वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वो कारण ढूंढ लेते हैं और कारण मिलती है सत्यवती। तो सत्यवती के पिता के पास वो पिता के लिए पुत्र एक रानी का हाथ मांगने आते हैं। और एक दिन वही सत्यवती जब पत्र लिखती है अम्बा को, तो सारा राजमहल मुझे महामना कहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कितनी क्षुद्र मना थी, क्योंकि मैं धीवर की बेटी थी और राजमहल के कायदे कानून को उतना मैं नहीं जानती थी। इसलिए राजमहल के राज कर्मचारी तक षड्यंत्र करने लगे और वो षड्यंत्र इस कदर हावी हुआ कि बेटे नपुंसक हो जाते हैं। खाना बनाने वाले उसमें धीमा जहर मिला देते हैं। बच्चे राजकुमारी इस लायक नहीं रह जाते कि बच्चे पैदा कर सके। इस तरह से वो क्षुद्र अपने आप को कहती है, अपने आप को हारी कहती है, अपने आप को परास्त करती है। और राजकुमारी जो अम्बा है वो अपनी बेटी को आश्रम में पढ़ाती लिखाती है और एक दिन शिखंडी के रूप में उस युद्ध में खड़ा कर देती है अपने बदला के लिए, योजनाबद्ध तरीके से। महाभारत में 2 पक्ष आते हैं। 2 पक्षों को सभी पाठक जानते हैं कि एक पक्ष था धर्म का पांडवों का, दूसरा पक्ष था अधर्म का कौरवों का, जिसका संरक्षण गुरु द्रोण और भीष्म कर रहे थे। युधिष्ठिर धर्म के ही अवतार कहलाते थे, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने के बाद पता चलता है कि धर्म का आभास होता है, धर्म के नाम पर यह छलावा होता है। महाभारत के 2 ही पक्ष नहीं थे, तीसरा पक्ष भी था। 2 पक्ष थे, एक कौरवों का एक पांडवों का।
कुछ राजा पांडवों की तरफ थे, कुछ राजा कौरवों की तरफ थे। एक तीसरा पक्ष भी था जो सिर्फ तमाशा देख रहा था, मजे ले रहा था, उनको कोई हानि होने वाली नहीं थी। एक चौथा पक्ष और भी था जिसके बारे में महाभारत वाले मौन रहते हैं, और वो चौथा पक्ष ही था जिसका अंबा जैसी स्त्रियां, जितने सैनिक मारे गए, जितने राजा मारे गए, उन सब की रानियां विधवा हो जाती है, सैनिकों की पत्नियां विधवा हो जाती है। और जब युद्ध क्षेत्र में जाती है तो देखती है कि वहाँ कितने गिद्ध भी कम पड़ जाते हैं, घायल करा रहे हैं, घायलों की मरहम पट्टी नहीं हो रही, दाह संस्कार नहीं हो रहा। ये जो पक्ष था जो महाभारत से अछूता रह जाता है, इस उपन्यास में खुल करके सामने आता है। जो चौथा पक्ष स्त्रियों का था, उसी पक्ष को लेकर के उपन्यास लिखा जाता है। इसलिए उस उपन्यास की खासियत ये है कि लोग ये जानते हैं कि महाभारत के दो पक्ष थे, धर्म और अधर्म। धर्म के पक्षधर पांडवों की तरफ चले गए, बाकी कौरवों की तरफ चले गए, लेकिन तीसरा पक्ष और था जो तमाशा देख रहा था। चौथा पक्ष वो था जो स्त्रियों का दर्द किसी का भी नहीं था, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं थी। पुरुष सामाजिक समस्या के लिए लड़ रहे थे, बड़े बड़े तर्क से लड़ रहे थे, बड़े मुद्दे पर लड़ रहे थे, लेकिन निष्कर्ष क्या आता है? तो जो जीता वो जीत कर भी नहीं जीत सका, हारा तो हारा ही, पर जीतने वाला भी जीत नहीं पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं। और उपन्यास में दो जगह पर जो वर्णन आता है, जब अंबा आश्रम में जाकर के दौड़ लगाती, उसका वर्णन देखिए। और जब फिर दूसरे आश्रम में जब प्रशिक्षण में पास हो जाती, वो परीक्षा में पास हो जाती है दौड़ लगाने के बाद, दृढ़ संकल्प होकर के, तो उसे गुप्तचरी सीखने के लिए दूसरे आश्रम में भेजा जाता है। तब वो जंगल का और जिस कोठरी का वर्णन करते हैं, मैं उस वर्णन को देख करके चंद्रकांता संतति याद हर पाठक को आई। तो जब वो जंगल से गुजर रही होती है और उस समय उसे कहा जाता है कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, तो मैं उस पेरा को पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। पाठक इस उद्धरण को सुन करके देखेंगे, वो एक विराट अनुभव था। गुरुदेव, मुझ जैसे सोने के पिंजरे पैदा हुए पले वो बड़े पक्षी के लिए ये खुले आकाश में मुक्त हो जाने जैसा था। आकाश जो निसीम है, पक्षी में उड़ान की प्रकृति जन्य संभावना तो है, पर उसने कभी उड़ान भरी नहीं है। जिसमें उड़ने की इच्छा तो है, पर कितनी दूर जा पाएगा इसके प्रति आश्वस्त नहीं है। वह नहीं जानता कि कहाँ कोई बहेल या दाना डाली जाए, बिछाए बैठा है, कहाँ कोई ऊपर उड़ता हुआ बाज उस पर झपट्टा मारने की ताक में हो। ये तीनों दिन एक और जीवन से ओतप्रोत प्रकृति व आदिवासियों के सानिध्य में शांत चांदी से चमकते सरोवर के किनारे किनारे कल कल करती जलधाराओं के साथ कभी आकाश को आच्छादित करने की क्षमता रखते विशाल वट वृक्षों के नीचे, तो कहीं पर जीवन की रक्षा करती कंदरा में अग्नि के सहारे, कहीं स्वनिर्मित झोंपड़ी में व्यतीत हुए देव 2 हाथ दूर मृत्यु से साक्षात्कार भी इसी यात्रा में। और किस तरह से पीठ सटा करके बैठे, इसका वर्णन वो करती है कि कभी भी कहीं से भी आक्रमण हो सकता है। कितने ही खाए जाने योग्य कंद और मूलों के बारे में आचार्य ने बताया, कितने अनाज दालें जो प्राकृतिक आवास में उपलब्ध थी हमें दिखाई गई, कितनी ही औषधियों में प्रयोग होने वाली वनस्पतियों से परिचय कराया गया। हर्रा बहेड़ा आंवले के वृक्ष दिखाए गए, सागौन साल शीशम हल्दू बबुलू आदि वृक्ष दिखाए, जिनसे रथ पलंग आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं निर्मित की जाती है। वन में जीने के सभी साधन थे। मैंने जाना कि हारे थके तन को किसी जलप्रपात से उड़कर आए शीतल जल कण कैसा असीम आनंद देते हैं। ताल में तैरते रफ्तार तक कमल देख प्रणयी मन क्यों मचने लगता है। वन में रात का सन्नाटा कितना भयावह लगता है। सूखे पत्तों पर चलते किसी पशु की पदचाप कैसे सावधान कर जाती है। किसी बड़े पशु को देख उल्लू कैसे चीखता है। सिंह को आते देख पेड़ों पर सोते हुए वानर किस प्रकार ची ची की आवाज़ कर सबको सावधान कर देते हैं। पलक झपकते भागते दौड़ते हिरणों में कितनी जिजीवसा होती है। वन में चल रहे भैंसे कितने निर्द्वंद होते हैं।
दीमकों के द्वारा मानव से भी ऊंची पामियाँ मुझे महर्षि वाल्मीकि व चवन की याद दिलाती थी। पैरों में पड़े हुए छालों व कटीली झाड़ियों व सूखी लकड़ियों से पड़ी खुरसटों पर जब अपना ही स्वेद गिरता तो कैसा अनुभव होता। मैं इन्हीं दिनों समझ पाई। वन में विचरते हुए मुझे वनवासी राम, सीता, लक्ष्मण याद आते। मैं सोचती रही किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के 14 वर्ष वन में बिताए होंगे। कहने को बहुत कुछ था। आदिवासी उन्मुक्त जोड़े ने जिन्हें समाज के भय बंधनों से मुक्ति मिली हुई थी याद आते। आचार्य से एक परशु प्राप्त करने पर आदिवासी सरदार कितना प्रसन्न था। परशु को घुमाते हुए शायद वह अपने आप को भगवान परशुराम का अवतार ही समझ रहा होगा। काल कोठरी में जब वो गिरी, जो कि परीक्षण का ही हिस्सा था, उसका एक अपना अनुभव होता है। और जब अंत में भीष्म पितामह से मुठभेड़ होती है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो उपन्यास का वही है। भीष्म पितामह से कई तरह के सवाल करती है अम्बा। जब युधिष्ठिर, अर्जुन भीष्म पितामह से मिलकर के चले जाते हैं और तब भीष्म को लगता है कि अब कोई नहीं, अब आंख बंद कर ली जाए और उत्तरायण की इंतजार किया जाए। तभी वहाँ अम्बा आती है और सवाल दागती है। वो कि जो तुम अभी अभी धर्म का ज्ञान दे रहे थे, उस धर्म के बारे में वो सवाल करती है। एक भी महारथी को नहीं मारा, ये धर्म युद्ध विरुद्ध था। अगर मैं महारथी को वारता, भीष्म कह रहे हैं अम्बा से, महारथी के रूप में मुझे महारथियों से लड़ना था। उसकी स्वीकृति के बाद मैंने विषय बदला। सच सच बताना देवव्रत कि कहीं तुम अपनी वचनबद्धता को आधार बनाकर ओढ़ी हुई अकर्मण्यता के द्वारा सत्यवती से बदला तो नहीं ले रहे थे, क्योंकि सत्यवती ने पिता से विवाह किया था जबकि तुम्हारी हम उम्र थी। ये सवाल वो बार बार उठाती है। मैंने तो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। स्वप्न कभी सोच कर नहीं देखे जाते देवव्रत। उस समय तो लज्जा की भी सारी सीमाएं पार हो गई जब दुशासन एक वस्त्र कृष्णा को राज्यसभा केस पकड़ खींच दिलाया था। तुम उसके साथ नहीं तोड़ सके, तुम उसके हाथ तोड़ नहीं सके। तुम्हारे बूढ़े रक्त में तब भी कोई उबाल नहीं आया जब कर्ण महारानी कृष्णा को वेश्या कर संबोधित किया। तुमने तो शायद व्यसनीत दृश्य देखे ही नहीं होंगे जब हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन कृष्णा को अपनी जानों पर आकर बैठने के लिए आमंत्रित कर रहा था। जब दुशासन उसकी साड़ी खींचकर निर्वस्त्र कर रहा था, वह आप सबकी दुहाई देती रही, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कौरव तुम देखते रहे थे। मैं अपनी बात कहते हुए देख रही थी कि इससे देवव्रत बहुत पीड़ा में है। देवव्रत का मुंह विवरण पड़ता जा रहा है। मुझे उस पर दया आई। अंतिम समय में किसी स्त्री का स्पर्श नहीं चाहता। वह बड़े दर्द भरे स्वर में अपने वक्ष को हाथ में कसते हुए कह रहा था। इस तरह से याद है ना देवव्रत, तुम उस समय उठ खड़े हुए थे जब धृतराष्ट्र की राजसभा में तुम जैसे महान सभासदों से निराश हो कृष्णा आर्तनाद करते अपने सखा गोविंद से अपनी हया बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। और इस पेरा को ध्यान से सुनिए कि दशरथ दीर्घा से किसी ने उसका गोविंद बन अपना उत्तरीय उसके ऊपर उछाल दिया था। उसके बाद कृष्णा के ऊपर उत्तरियों की वर्षा होने लगी थी। ढक गई थी कृष्णा उत्तरियों से, ढक गई थी उसकी हया। थक गया था दुशासन उन्हें हटाते हटाते, चीर खींचते खींचते शब्द नहीं आया। प्रजा में अभी भी विवेक शेष था। बच गई थी स्त्री की लाज, बच गई थी मनुष्यता। विद्रोह पर उतर आई थी प्रजा। अब उसके लिए ऐसी आतताई शासक को सहना संभव नहीं था। तुम शायद उसी विद्रोही प्रजा के दमन के लिए उठे थे न देवव्रत, सिंहासन के प्रति वचनबद्ध जो ठहरे, या शायद अपने अवचेतन मन में उठी अधमनीय इच्छा की पूर्ति में खड़ी हुई बाधा का दमन करना चाह रहे थे। पर जिस विद्रोह को तुम नहीं रोक सकते थे उसे रोका गांधारी। गांधारी तो फिर भी उसके पक्ष में स्त्री होकर के बोल गई थी, लेकिन बहुत कुछ नगा होने के बाद। इस तरह से ये उपन्यास बहुत कुछ सवाल उठाता है। देवव्रत को एक तरह से जो सिंहासन के प्रति इस कदर
एक बार लिया हुआ व्रत। जब सत्यवती कहती है कि जब सिंहासन पर बैठने वाले नपुंसक हो गए, अंधे हो गए, वीर्यहीन हो गए, तुम ये सत्ता संभालो। जब नियोग करने की बारी आई तब भी उनसे कहा गया भीष्म, तो भीष्म ने फिर मना कर दिया। इस तरह से ये उपन्यास आप देखिए और बताइए कि उपन्यास कैसा रहा। आपके सवालों के जवाब के बाद फिर पुनः हम